हाल बा। ख्यालों तक में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए अभी अभी हम सुअरा हवाई अड्डा से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप लोगों के बीच ये जनसैलाब जो देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के नामांकन का ये कार्यक्रम चल रहा है, उसी में ये जनसैलाब आया है। मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए जनसैलाब उमड़ा है। गो विधानसभा के कुछ लोगों से आपको रूबरू कराएंगे जो यहाँ पे बहुत शिक्षित लोग हैं और बताएंगे अपने मन की बात कि आखिर इन लोगों का रुझान क्या है। चलिए, ख्यालों तक में आपका हार्दिक अभिनंदन है। क्या लग रहा है यहाँ आने से कि काराकाट में इस बार जीत का सेहरा किसके सर बंधने वाला है? देखिए, पूरे देश में मोदी जी का जो संकल्प है, अब की बार 400 पार, काराकाट भी उसी दिशा में आगे बढ़ गया है। कोई भ्रम नहीं है। यहाँ से भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जी अपार बहुमत से इस बार चुनाव जीतेंगे और नरेंद्र मोदी जी के को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के दिशा में अपना सीट जो है उनके झोली में डालेंगे। अच्छा, ये बताइए, मन में चल रहा होगा आप लोगों का कि उपेंद्र कुशवाहा ही क्यों? इस पे आपका क्या राय है, क्यों उपेंद्र कुशवाहा? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी एक सधे हुए और अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और इनके जैसे इनके रहने से पिछले बार भी जब काराकाट लोकसभा से जीते थे तो नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रहे और उनके मंत्रित्व काल में काराकाट का सर्वांगीण विकास हुआ। दो केंद्रीय विद्यालय पास कराने का इनका, और चाहे सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और चाहे वो लोगों की कम्युनिकेशन की बात हो, हर दृष्टिकोण से उपेंद्र कुशवाहा जी का सोच अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति और उनका जुड़ाव कार्यकर्ताओं के साथ साथ गांव के लोगों में, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के बीच में आत्मीय जो संबंध रहा है उनका, यह उनके जीत का कारक बन रहा है। अच्छा, ये बताइए, अभी आप केंद्रीय विद्यालय का जिक्र किए, काराकाट के नाम पर थाना गोड़ारी में चलता है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी सांसद रह चुके हैं हम लोगों के क्षेत्र के, यानी कि काराकाट क्षेत्र के, लेकिन वहाँ पे आज भी थाना नहीं है काराकाट के नाम पे। अपना काराकाट के नाम पे गोड़ारी में थाना चलता है। रहा बात केंद्रीय विद्यालय का, काराकाट क्षेत्र के आसपास में कहीं केंद्रीय विद्यालय नहीं है। इस पे आपका क्या राय है? देखिए, बहुत अच्छा विषय बताया आपने। काराकाट के नाम पर नहीं है, काराकाट लोकसभा बना है। आप देखते हैं जहाँ हम लोग आए हैं, रोहतास कहते हैं, इसका मुख्यालय सासाराम में है। बगल में चले जाइएगा पलामू, जिसका मुख्यालय डालटेंगे में हो। तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहीं ना कहीं पॉइंट आउट चिन्हित तो किया जाएगा ना। अब काराकाट का किसी जगह पे अगर आइडेंटिफिकेशन करके थाना बनाया गया है तो वो है ना। उसी प्रकार से काराकाट लोकसभा क्षेत्र में दो केंद्रीय विद्यालय पास कराया है उन्होंने, तो इसका श्रेय, इसका लाभ काराकाट के लोगों को ही मिलेगा। अच्छा, ये बताइए, पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह के आने से सीट लोग बोल रहे हैं कि हॉट हो गया है, उनको आप किस तरह देख रहे हैं? मीडिया के लोगों के बीच में चाहे इस सीट को हॉट बना दे चाहे पॉट बना दे, जितना उपेंद्र कुशवाहा को है, जिसके पास नरेंद्र मोदी का लॉकेट है, वही इस बार लोकसभा चुनाव में पहुंचने का ताकत रखता है। बाकी लोकतंत्र में किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और उनके पास जो घूम रहे हैं, सेल्फी ग्रुप है, यूट्यूबर ग्रुप है, 50% क्षेत्र से बाहर के लोग घूम रहे हैं, वह सिर्फ भीड़ दिखा सकते हैं, वोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपका क्या राय है? कुछ लोगों का और राय रखेंगे, आपका राय क्या है? निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा 2 लाख वोट से यहाँ पर काराकाट विजय होंगे। 2 लाख वोट से? हाँ, 2 लाख वोट। इतनी आज की जनसैलाब जो है आप देख रहे हैं आपके सामने, आज जो यहाँ पर लोग आए हैं समर्थित करने वाले नॉमिनेशन में, लमसम 2 लाख वोट से जीतेंगे। आपका क्या राय है इस पे? हमको राय है कि काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा भारी मतों से विजयी बनाएंगे, 2 लाख से ऊपर वोट से जीतेंगे और यहाँ कोई निर्दलीय उर्दलीय अवन पवन कोई नहीं है, कोई टक्कर में ही नहीं है। आज आपका जलसा देख के आपको अनुभव हो गया होगा कि एनडीए गठबंधन से कितना वोट से 400 पार की नारा है, वो 400 पार हम लोग करेंगे और नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के काराकाट से भारी मतों से विजय बनाकर यहाँ से पार्लियामेंट भेजेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बाबा, ये कमल छाप आप लोग देख रहे हैं, कमल छाप का आप कैडर लग रहे हैं। जय बीजेपी तय बीजेपी में आप हैं लग रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी पे आपका क्या राय है? मैं कुछ नहीं कहूँगा, यह जनसैलाब कह रहा है। यह जनसैलाब आज उपेंद्र कुशवाहा जी को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया।
निश्चित जीत है इनकी, कोई रोक नहीं सकता है उपेंद्र कुशवाहा जी को। अच्छा, आपका क्या राय है? क्या चीज़ पूछना चाह रहे हैं? हम पूछना ये चाह रहे हैं कि आप राजा राम कुशवाहा को, पवन सिंह को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, क्यों पसंद कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को, इस पे हम आपका राय जानते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में दो ही विचारधारा पर चुनाव लड़ा जा रहा है पूरे ऑल ओवर हिंदुस्तान में। एक है एनडीए गठबंधन और एक है इंडिया गठबंधन, जिनका नेतृत्व यहाँ महागठबंधन कर रहा है। राजा राम बाबू जो हैं हमारे अच्छे मित्र हैं, अभिभावक के रूप में हैं। वो अपने कह रहे हैं कि अब 9वां बार चुनाव लड़ रहे हैं हम, अब हमको चल भी नहीं हो रहा है, बहुत परेशानी है, महागठबंधन से हम लड़ रहे हैं, बहुत लोग परेशान कर रहा है, लेकिन अब तो उनको टिकट मिला हुआ है। तो निश्चित रूप में, और कहीं कोई आमने सामने में कोई है क्या? उपेंद्र कुशवाहा जी मोदी जी के भेजे हुए हैं। आपको जानकारी के लिए मैं दूं कि यह बिहार के अंदर में 4 ऐसे नेता हैं जो चारों सदन में गए हैं, उसमें उपेंद्र कुशवाहा एक हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, भारत सरकार के मंत्री के रूप में इसी लोकसभा से जाकर प्रतिनिधित्व किए हैं। और पहला ऐसा अवसर है कि वह चारों नेता में एक ही नेता बिहार में चुनाव लड़ा। इसलिए पूरा जमात जो है, देख रहे हैं, सेल्फी ग्रुप नहीं है ये आप चेहरा देखिए कि कौन लोग आए हैं इनके नामांकन में, कौन लोग आए हैं। सारे लोग जो हैं केवल वोटर ही नहीं है, वोट दिलवाने का क्षमता रखने वाले। अच्छा, युवा को आप लोग में गिनती नहीं करते हैं? ये सब आपको बूढ़ा लोग रहे हैं क्या? ये सब बूढ़ा ही पगड़ी वाले ही बूढ़ा लोग रहे हैं? ये सब बूढ़ा है? ये कोई नहीं है चक्कर में बूढ़ा है नहीं। अभी अभी आप बोले कि केवल जो आप देख रहे हैं वो, जैसे आपका भी बेटा होगा 18 से 25 होगा, वो अगर आपसे कुछ बोले तो आप मना कर सकते हैं? बोल कहाँ कोई रहा है, बोल कहाँ रहा। सेल्फी कोई अगर ले रहा है तो उसको दिक्कत कहिएगा। आप भी तो गए थे सेल्फी लेने, तो कोई दिक्कत है? वोट दे जी। सेल्फी लेना तो नहीं, बच्चे लोग को आने जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है बाबू। लेकिन यह चुनाव है, चुनाव आता भी नामांकन हुआ है। आप 3-4 लोगों का नामांकन देखे हैं, यहाँ कोई नाच हो रहा है क्या? कोई आया है गवैया? एक बात आपको बता देते हैं, हम लोगों का वेद में, यानी कि साम वेद में 4 वेद है, साम वेद में संगीत का जगह मिला है। और जब वेद संगीत को प्रमाणित करता है तो संगीत गाने वाले को आप नचनिया बजनिया कैसे कह सकते हैं? मैं नचनिया बजनिया नहीं कह सकता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने कह रहा कि यह संगीत भैया जी, यह संगीत संगीत को जगह दिया है का ढोंढी में बियर डाल देने वाला संगीत को जगह दिया गया है। सुनिए ना, है आपके पास ना, उसी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, मुखिया बना दीजिए, MP बना दीजिए, हम आपका देखिए मुख्यमंत्री बना दीजिए, जितना गायक है सबको बुला के बना दीजिए। देखिए लोगों की, क्या होगा, अक्षरा सिंह ऐसा पूरा मार्केट में घूम ही रहेगा। देखिए ये क्या है कि ये देखिए, ये पत्रकारिता है और पत्रकारिता में हर तरह के सवाल आपके पास दागे जाएंगे और उसका जवाब आपको, उसका जवाब सुनिए, उसका जवाब आपको शालीनता से देना पड़ेगा। ये देखिए, बाबा से मिलाते हैं। बाबा, इस बार क्या लग रहा है बाबा? 400 पार लग रहा है, 400 पार लग रहा है। हाँ। इस बार विजय उपेंद्र कुशवाहा का तय है। 4 लाख पार, जिंदाबाद 4 लाख पार से 4 लाख से विजय निश्चित। मैं लग रहा है आपको, कैमरा घुमाइए। 8 किलोमीटर पश्चिम और 8 किलोमीटर पूरब जाम है, और जनता कोई भाड़ा पर नहीं है तपती धूप में। उपेंद्र जो भी है सब वोटर है और सब नरेंद्र मोदी के सिपाही है। तो इस बार मूड बना चुके हैं आप लोग? 400 पार, माने दिल से 400 पार 400 पार एकदम कर देना। चलिए, इस हो जाएगा, 400 से ये इशारों में ही अपना रुझान छोड़ गए। हमारे बाबा थे अभी, ये सब लोगों का देख रहे हैं। बीजेपी के प्रति जुनून, उपेंद्र कुशवाहा के प्रति जुनून बता रहा है कि इस बार पब्लिक कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है। चलिए, आप लोगों को आगे मिलाएंगे ख्यालों तक के साथ। जुड़े रहिए और बहुत सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।